वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द थर्ड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने सेकंड पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको शुरू किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। हमने ये देखा था कि इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं और इंपैरेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस भी बनाना सिखाया था हमने और पैसिव वॉइस भी बनाना सिखाया था। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे जाएंगे ये भी हमने बताया था। इस पार्ट में इन दिस थर्ड एडिशन ऑफ दिस वीडियो एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी विल स्टडी अबाउट सम अदर, जो किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। खासकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर इस तरह के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो हम पैसिव वॉइस में उसको कैसे बदलेंगे ये हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में जो दिया हुआ है हमने एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें हमने दी हुई हैं, तो ये हम उसको फॉलो करेंगे। सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल आता है और आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और फोर्थ फॉर्म में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ फॉर्म में क्या रहता है, आईएनजी रहता है, आईएनजी मौजूद रहता है। अब ये तो आपको मालूम है कि साथ में वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं जो नॉर्मली सबको मालूम होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम आईएनजी से पहचानेंगे। हमने इसको इसलिए V4 लिखा हुआ है। आईएनजी से हम क्या पहचानेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहचानेंगे। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो जनरली आपको मालूम है, यू नो दैट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है स्ट्रक्चर वो आईएनजी से शुरुआत होता है, उसका आईएनजी होता है वर्ब के साथ में। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ले लिया। कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। सपोज दे आर नॉट प्लगिंग द फील्ड, दे आर नॉट प्लगिंग द फील्ड। अब फील्ड के बदले हम क्या ले लें, फ्लावर्स ले लेते हैं यहाँ पे, फ्लावर्स। अब ये एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में ले आएंगे। पैसिव वॉइस में हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है कि पैसिव वॉइस में हमें कैसे करना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में हम कैसे करेंगे, हमारे इसके हिसाब से हम कर दें। यू नो दैट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अब हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले द फ्लावर्स, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, आर नॉट, ये आपको तो मालूम है, ये आएगा ही साथ में, आर नॉट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने आर क्यों लिया है ये भी आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे इज भी है, एम भी है, बट इज और एम हमेशा ध्यान रखना ये ईएस के साथ में जाता है, ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहने का तरीका ये है मेरा, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर अकेला नहीं है। अगर फ्लावर होता तो शायद हम यहाँ पे इज ले लेते, बट यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स है तो ये प्लूरल में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। फ्लावर्स में इसलिए हम प्लूरल में हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्लूरल होगा प्लूरल में हमें आर लेना है, ना कि इस लेना। इस लेंगे तो गलत हो जाएगा, प्लूरल में हम आर ले लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। द फ्लावर्स आर नॉट, यहाँ से हम बीइंग उठा लेंगे जो कि स्ट्रक्चर में मौजूद है हमारा, आर नॉट बीइंग। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, ये पहले से आपका जो वर्ब है प्लग, ये प्लग जो है आपका क्या है, ये वर्ब है। तो इसके साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बट हम इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे, इसमें प्लग का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो प्लग्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लग्ड है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पैसिव वॉइस कैन नॉट बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, और दूसरा हम ले लें, मान लो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना, विदाउट द वर्ब थर्ड फॉर्म, विदाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस कुड नॉट बी पॉसिबल। पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हम बीइंग के बाद में प्लग जो है इसमें एडी लगा देंगे, प्लग्ड। और आपको मालूम है लास्ट में क्या आता है, बाय आता है, बाय। दे का आपको मालूम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, देम। दे का हो गया देम। तो ये आप इजीली इसमें हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर दिया है। दे आर नॉट प्लगिंग द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, और पैसिव वॉइस में जब ये आ गया, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय देम। इसको हमने आसानी से कर लिया। एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाई इज
राजू आंसरिंग द क्वेश्चन। वाई इज राजू आंसरिंग द क्वेश्चन। आपने ये देखा है कि एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ में ये हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस के साथ में ये इंटरोगेटिव भी है, कंटिन्यूस प्लस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्यों है? क्योंकि WH के सेंटेंस है, WH में आएगा व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब क्या काय में आते हैं? ये सब इंटरोगेटिव में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी वाई दिया हुआ है। हम ये बात ध्यान रख लें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम लेके आएंगे, ऐसे जब इंटरोगेटिव के सेंटेंस आते हैं तो इसमें इस जो है ये वैसे का वैसी रहेगा, ये बात आप ध्यान रख लें। इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, वैसी के वैसी रहेगा। यहाँ पे कुछ परिवर्तन आएगा, ये आप देख लें। क्या परिवर्तन? देख लीजिए, वाई इज राजू, इतना हो गया आपका। अब राजू भी ना लेके तो हम ज्यादा बेटर है। इसके साथ साथ में हम, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, हम क्वेश्चन लिखें वो ज्यादा सही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में आ रहा है। ये हमारा ये पोर्शन जो है ये अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। राजू तो पीछे चले आए, वाई इज द क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आ गया। और इसके साथ साथ में हम, आपको मालूम है कि क्या यूज करते हैं? बीइंग यूज करेंगे कंटिन्यूअस में। व्हाई इज द क्वेश्चन? बीइंग, बीइंग हो गया। आंसरिंग में क्या हो जाएगा? इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हम ले लें, ये हो जाएगा क्या? आंसर्ड, ईडी लग जाएगा इसमें साथ में। व्हाई इज द क्वेश्चन? बीइंग आंसर्ड बाय राजू। बाय आपको मालूम है आता ही है। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है कहाँ ऑब्जेक्ट में पहुंच गया है और ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है? सब्जेक्ट में बदल गया है। तो ये किस तरह से हमने चेंज किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आते नहीं। इस जहां पे आएगा वो वैसी का वैसी रहेगा। अगर इंटरोगेटिव वाले ऐसी चीजें आ जाती हैं, ये वैसी के वैसी रहेगा। ये पार्ट जो है ये अनचेंज रहता है, ये आप ध्यान रखें। अब इसके साथ साथ में कोई भी मान लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस आते हैं तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। अब आसानी से करने का मतलब ये है कि इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लें एक और पार्ट जो है इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में और देख लें हम। चाहे तो एक बार कॉपी कर लें, शुरू में भी मैंने आपको दिया है लिखने के लिए, इसको कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो, और देख भी सकते हैं एक बार, और देख ले ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और चीजें देखते हैं आगे। यहाँ पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में और देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको जैसे मालूम है कि इंपेरेटिव सेंटेंस इज क्लोजली कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब में कनेक्टेड होता है, और साथ में कमांड और रिक्वेस्ट भी रहती है, ये भी आप जानते होंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल एक्टिव वॉइस का तो आपको मालूम है कि नॉर्मल एक्टिव वॉइस से क्या होता है। जैसे मान लो एक्टिव वॉइस इसमें रहेगा, जो एक्टिव वॉइस के रहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट हम पैसिव वॉइस में अगर आएंगे, पैसिव वॉइस में हम क्या जोड़ देते हैं ये आपको ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में हम जोड़ देते हैं लेट। लेट के हिसाब से हमें करना है सारा काम, और इसके साथ में हम बी भी जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखें। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मालूम है आता ही है ये हमारे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में हमें यूज करना ही है। सपोज मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया एक्टिव वॉइस में, ये हम ले लेते हैं कमांड का। कमांड में हमने ले लिया ओपन द डोर। आप खुद समझ रहे हैं कि ये क्या है? ये कमांड ये भी कह सकते हैं, और रिक्वेस्ट तो हम नहीं कह सकते, बट हम कमांड कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में हमको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। पैसिव वॉइस में हम यहाँ से लेट उठा लें, यहाँ से लेट सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। लेट द डोर, यहाँ से हमने उठा लिया बी, बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड, ये आपका बन गया क्या? पैसिव वॉइस। सिमिलरली हम एक और सेंटेंस ले लें इसमें, तो इंपेरेटिव आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रिंग, एक्टिव वॉइस, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर। अब ये एक रिक्वेस्ट भी हम कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलर तरीके से दिखाई देती हैं। हम इसमें क्या कर देंगे? लेट लगा देंगे,
पैसिव वॉइस में लेट द, अभी देखें यहाँ पे इसको हम किस तरह चेंज कर रहे हैं, लेट हम दा की जगह ए लगाए तो वो ज़्यादा सही होगा। लेट अ ग्लास ऑफ, अब आगे ये देख रहे हैं, अब ग्लास ऑफ वाटर भी है, ये आपका कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमने ले लिया बी, और ये इसका जो है ब्रिंग, जो है ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉड। लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड। तो ये इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रख लोगे तो आप इजीली इसको आसानी से कर सकते हो। इंपरेटिव सेंटेंस जो हैं ये आपकी इजीली हो सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दें आप, अलग अलग सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, इंपरेटिव के बारे में बताया हूँ, इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया। इससे पहले पार्ट में हमने बेसिक चेंजेस के बारे में पढ़ा था, एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगले इसके जो एक और पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और दूसरे जो लास्ट पार्ट है द फोर्थ विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उस लास्ट पार्ट में हम कुछ और एक दो टॉपिक हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के साथ साथ मैं खुद चाहता हूं कि आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो न हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग खुद नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थोड़ा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाता हूं ताकि आप उसको पूरा वीडियो देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो इसलिए आप लोग फोर्थ पार्ट जरूर देखें, इसका थर्ड पार्ट देखा है तो फोर्थ पार्ट भी आप देखें, और साथ में कमेंट और शेयर भी आप करें वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। और लाइक तो करना, लाइक आप करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार आप एक लाइक करें वीडियो तो हम लोग की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। तो आगे फोर्थ पार्ट में हम लोग इसके और टॉपिक्स जो हैं कवर अप करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।